ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर मैं बात करूं, नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते कौन से हैं? सबसे बड़ी बात ये मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और कुछ नहीं है, एल्केन्स हैं, उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्केन्स। तो यहाँ पर जितने भी एल्केन्स के अंदर कंपाउंड्स आते हैं हम उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनका नामकरण करेंगे। आपको जो बोलना है वो बोलिए, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। मैंने जैसा बताया था कि फर्स्ट मेंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो फर्स्ट मेंबर की अगर मैं बात करूं तो वो होता है हमारा CH4। अच्छा, CH5 क्यों नहीं हो सकता, या CH6 या CH7? सिंपल सा आंसर है, वैसे तो ये आप तक पता ही चल गया होगा। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यह आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो इस पे एक वीडियो है मेरे ख्याल से चैनल के टॉप पे ही मिल जाएगी आपको, कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह कैसे निकालते हैं, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं और लेगा भी नहीं। तो इसका काम होता है कार्बन का कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इसीलिए हमेशा आपको दिखेंगे 1 2 3 4 कार्बन के साथ। अब इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, हाइड्रोकार्बन, यानी कि CH4। जैसे एग्जांपल के लिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH4, और बस ऐसे ही अभी के लिए, और डिज़ाइन तो इसका ऐसे ही बन जाता है HHHC। अभी इस पे नहीं जाते, कार्बन हो क्या। तो अभी यहाँ पे कार्बन है 1, तो मैथ प्लस यहाँ पे आप कार्बन के साथ बॉन्डिंग देखिए क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखूंगा ANE, मीथेन, ठीक है। और अगर मैं इसके, ये तो हो गया इसका IUPAC नेम, और अगर मैं बात करूँ कॉमन नेम की तो क्या होगा इसका कॉमन नेम, वो भी मेथेन ही होगा। कॉमन नेम भी क्या होगा, मीथेन कॉमन नेम। तो ऐसा करता हूँ मैं एक टेबल बना देता हूँ, उसके अंदर इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम के बारे में बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा C2H6। अच्छा, जनरल फार्मूला आप सबको याद ही होगा, जनरल फार्मूला क्या था, यहाँ लिख देता हूँ, नहीं याद है तो CnH2n+2। स्क्रीन पे भी दिख जाएगा अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो। C2H6 नाम क्या होगा इसका, ETHS प्लस ANE, इथेन। C2H6 का नाम हो जाएगा, 2 कार्बन बनाने, अरे ये तो छोटा हो गया, कोई नहीं, 2 कार्बन 1 और 2, सबसे पहले कार्बन ही बनाने हैं, कार्बन के बाद आपको हाइड्रोजन फिक्स करने हैं। अब इस कार्बन के पास एक बॉन्ड तो ये रहा, 1 2 3 और 4, इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड ये रहा, 2 3 4, हाइड्रोजन ऐड कर दो, देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, C2H6, नाम हो गया इसका इथेन। क्लियर है? अच्छा, इसका जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन बोल रहा हूँ, कॉमन नेम है, वो तो मैंने बता दिया, वो है मीथेन। इसका क्या है, इथेन, ठीक है। और इसके अगर मैं बात करता हूँ कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम इसका होगा इथेन, इसका कॉमन नाउन भी इथेन होगा। अब यहाँ पे मीथेन और इथेन, IUPAC भी वही है, कॉमन भी वही है, तो क्या सबके सेम रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। IUPAC से पहले कॉमन नेम लिए जाते थे, लेकिन जब कॉमन नेम में भी कंपाउंड्स के नंबर बढ़ने लग गए ना, तो कॉमन नेम को भी हटा दिया और IUPAC नेम को फिर ले आए, ठीक है। तो कॉमन नेम में भी क्या था कि इनका नाम मिथेन और इथेन ही था, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना, तो इनका नाम चेंज नहीं हुआ। लेकिन आगे कंपाउंड्स में आप देखोगे कॉमन नेम चेंज होते जा रहे हैं, कैसे। अच्छा, इथेन तक बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट की आता है हमारा, इनका नाम लिख देता हूँ कॉमन वाले, मीथेन
इथेन कॉमन, अरे ये तो हो चुका मेरा, ऐसा चलेगा, छोड़ो, इस तरह स्ट्रक्चर डायग्राम में बना दूंगा मैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेन, तो चलिए प्रोपेन को देखते हैं। प्रोपेन का अगर मैं फॉर्मूला बात करूं C3H8, तो होगा कैसे 1 2 3, 3 कार्बन है ना। अब इस कार्बन के पास बॉन्डिंग कितनी है 1 2 3 4, इसके पास देख नहीं, इसके पास देखे तो 1 और 2 ये रहे, 3 4, इसके पास देखो 1 2 3 4, H H H H H H H हो गया। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 2 8 8, कार्बन कितने हैं 3, प्रोप प्लस एन इज इक्वल्स टू प्रोपेन। और प्रोपेन के बाद आता है हमारा कॉमन नेम की बारी, और प्रोपेन का भी कॉमन नेम है प्रोपेन, इसमें भी चेंज नहीं है। अरे आपको तो खुश होना चाहिए यार, चेंज नहीं हो रहा, याद नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना। तो प्रोपेन हो गया, इसका भी नाम क्या हो गया कॉमन नेम CN लिख लेते हैं, यहाँ लिख लो सेम 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 है। फिर आता है हमारा यहाँ से जो कि चेंज हो जाता है ब्यूटेन, यानी कि C4H10, C4 बनाओ 1 2 3 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन देखें एक ये रहा 2 3 4, 2 ये रहे 2 3 4 हो गया, मतलब 2 ये रहे 3 और 4, एक ये रहा 1 2 3, है ना। तो हाइड्रोजन अपने आप ऐड हो जाएंगे, तो फिर ये बन जाएगा तुम्हारा C4H10। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो कुछ खास नहीं है, देखिए अगर ये चैन आती है, अभी इसके बाद टॉपिक आएगा ब्रांच चेन का, ओह माय गॉड और जल्दी जल्दी करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा ब्रांच चेन का। अभी अगर ऐसे सीधी चेन होती है जब, तो उसको हम नाम उसका कर देते हैं एन ब्यूटीन, ठीक है। अगर ऐसे सीधी चेन है तो उसके आगे बस एन लगाना है, एन के बाद क्या हो जाएगा ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, जो उसका आईपीएसी नेम है उसी के आगे। तो ये इसका क्या है कॉमन नेम है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आएगा पेंटेन, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ पेंटेन का 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा एन पेंटेन, नाम इसका आईपीएसी नेम क्या होगा पेंटेन। तो ज्यादातर आप जो फोकस है ना वो आईपीएसी नेम पर ही रखना है, कॉमन नेम पर नहीं रखना है, ठीक है।